अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं एवीएस स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली बुखारी है। माशाल्लाह से गोल्ड जो है वो अपने आवताव के साथ मूव कर रहा है, और गोल्ड जो है वो सम टाइम अच्छी मूव दे देता है और सम टाइम जो न्यूबीज़ हैं उनके एसएल हंट कर देता है। सबसे पहले गुजारिश तो ये करनी थी कि सोने का कारोबार यानी गोल्ड की ट्रेड्स मीन्स सोने का कारोबार। अब आप मार्केट में जाएं और आपकी सैलरी लाइक मेरी तरह 40,000 50,000 हो। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मेरी 50,000 सैलरी है, तो मैं हश पपीस के स्टोर पे जाके 17,000 18,000 रुपये की चप्पल नहीं ख़रीदूँगा। या अगर मेरी सैलरी जो है वो 25,000 है, मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, या लोकल किसी के पास ड्राइविंग की जॉब करता हूँ, तो ख्वाहिशात बिल्कुल होनी चाहिए, मामलात बिल्कुल होने चाहिए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि बड़ी आस, बड़ी उम्मीद और बड़ी सोच और बड़ी फ़िक्र रखनी चाहिए। लेकिन चूँकि माशी हालात जो है, माली हालात जो है, उसको देख के इंसान सर्वाइव करता है। सो एक 30,000 तनख्वाह वाला बंदा हश पपीस पे जाके विद फैमिली, आई थिंक सो 90% चांसेस नहीं है कि वो फ़ीस अपनी जो है वो क्या कहता, फ़ीस कह रहा हूँ, अपनी 2 महीनों की सैलरी जो है वो 60,000 रुपये इकट्ठी करे और बीवी बच्चों को जाके लेके हश पपीस के ऊपर या सेंटोरस शॉपिंग मॉल में इस्लामाबाद में या कहीं F6 में या कोई सार मार्केट में कहीं जाके वो शॉपिंग करेगा, और वापसी पे शायद वो कज़न को फ़ोन करे कि 10,000 ईजी पैसा भेजी, मैंने बिल जमा करवाना है या आटा लेके आना है। तो ऐसा नहीं होता। सेम थिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कि अगर आपके पास 100 200 या $300 की इक्विटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कह रहा हूँ, फिर इसमें आगे मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दूंगा कि आपके पास 100 200 या 300 इक्विटी है। इट मीन्स कि आपके पास 30,000 60,000 या 90,000 है, और वो 30,000 60,000 या 90,000 में आपकी 6 महीने या 1 साल की मेहनत की कमेटियाँ भी हैं, घर का कोई सिस्टम, कोई ऐसी कोई चीज़ सेल की हुई है, किसी से उधार पकड़ा हुआ है, ख़ुद की सेविंग्स हैं जो कमेटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़े थोड़े बचा के रखे हुए थे, वो आप लेके आ जाते हैं। जबकि आपके पास जितना टाइम आपने पैसा जमा करने में लगाया, इससे भी कम टाइम आपने फॉरेक्स में नहीं दिया। लाइक आपने फॉरेक्स ज्वाइन की, बुखारी अकेडमी व्हाटएवर, आपने कहीं से भी सीखा, कुछ भी है, आप आते हैं, बेसिक्स आपको आती हैं, आपको थोड़ा ट्रेंड लाइन लगाना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आता है, और आपको थोड़ा बहुत जो है वो प्राइस एक्शन आता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी ये सोच होनी कि मैंने $300 लेने और मार्केट में जाना और 300 या 3-4 हज़ार 5,000 बना के निकल आना। ऐसा नहीं है। ये वो पानी का कुआं है कि जहाँ पे गिरते जाते ही ना बंदा अगर पाँव के बल छलांग लगाए या सर के बल, तो एक सूरत में वापस आने की चांसेस होते हैं कि जो बंदा नज़दीक तरीन इसको पहले जाके इसकी गहराई मापे और इसके प्रीवियस हिस्ट्री सुने कि इस कुएं में पहले कितने लोग कूदे और कितने बचे, और इसमें से कितने लोगों ने अपनी जान छुड़ा के इस कुएं से अलविदा किया। इस तरह की चीज़ें समझ आ रही है। एक बात अपने जहन में बैठा लें कि फ़ाइनेंशियल मार्केट में एक्सपर्ट बंदे का काम है काम करना। अब आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे रिक्शा चलाना नहीं आता, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। तो सुनने वाले, देखने वाले, मेरे एक दो स्टूडेंट दोस्त भी हैं, वो सर हमें हैरानी ये है, आप फॉरेक्स की इतनी मुश्किल मार्केट में काम कर रहे हैं, वो आपको समझ भी आ रही है, हमें भी समझा रहे हैं, सिग्नल भी देते हैं, आप गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? ये तो सर ये गेयर है, ये रेस है, ये स्टेयरिंग है। मैंने बोला कि जो काम मैंने नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, या मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी, ये नहीं कि मैं चला ही नहीं सकता, चला लेता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। इट डज़ंट मीन कि मैं कर ही नहीं सकता। जब मैंने इस तरफ मुंह किया तो मैं कर लूँगा। आपको शुरू में आपका टाइम 3-4 मिनट ज़ाया करने का, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जहन में एक चीज़ बैठेगी। अब हमारे बहनें भाई जो मेंबर्स हैं, बड़े या छोटे, सीनियर या जूनियर्स, वो क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, फ़ौरन से या डिपॉज़िट कर लेते हैं। मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा राज, आप में से बहुत लोग पंजाबी होंगे, उसमें कहते हैं कि जब उस्ताद इजाज़त ना देवे तो काम शुरू नहीं करना, भावें तुसी फुल उस्ताद हो। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी के पास काम सीख रहे हैं और आपको उस्ताद जी जो है वो अपनी लाजमी ज़रूरी काम सिखाते हैं, सारी ट्रिक्स टिप्स बताते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि बिल्ली शेर की खाला है। शेर दुनिया का जितने आप सुनते हैं जानवर है, बादशाह या जंगल, ये बला बला सारा, वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता। सेम लाइक कि आप कैट को ले लें, बिल्ली को ले लें, वो जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करे। समझ आ रही है? तो बात पॉइंट ये करने का है
कि आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड ही ट्रेड करना चाहते हैं तो गोल्ड के सिस्टम को, गोल्ड के टेक्निकल्स को, गोल्ड के फंडामेंटल्स को कम से कम आपके पास एक पेपर वर्क होना चाहिए कि अली बुखारी हमसे टेस्ट ले रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पैदा किया जाता है, निकाला जाता है कानकुनी से, कौन सा मुल्क है जहाँ पे रिफाइनरीज लगी हुई हैं गोल्ड की, कौन से ऐसे ममालिक हैं जो गोल्ड को ज़्यादा अपने पास सेव रखते हैं, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास गोल्ड कम से कम है लेकिन उनके पास अदर थिंग्स हैं, कौन से ऐसे सिटीज़, कौन से ऐसे कंट्रीज़, कौन से ऐसे ममालिक, कौन से ऐसे अशख़ास है दुनिया में, कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गोल्ड रिज़र्व में टॉप पे हैं, कौन कौन से ममालिक हैं जिनके बिटवीन क्लैशेस हों, कुछ मसला हो आलमी सतह पे तो गोल्ड की मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। आप अभी पाकिस्तान के किसी सराफा मार्केट में जाएंगे तो आपको करंट रेट के मुताबिक कल के रेट, कल फॉर एग्जांपल आप गए थे तो 2,10,000 रुपया तोला था, कल अगर आपने बयाना किया तो कल का रेट मिलेगा। आज अगर आप जाएंगे, मेरे ख्याल में, मैं अगर सही अगर नहीं हूँ तो मुझे सही करेक्ट कोई कर दे कमेंट्स में, पाकिस्तान में एक मार्केट सराफा मार्केट जो है वो तकरीबन प्राइजेस की लिस्ट पे डेली अपडेट और सही चल रही है ऑन द राइट वे। अदर थिंग्स मैं नहीं जाता, अदर मार्केट्स के ऊपर मैं नहीं बात करता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा विजिट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मामला तय किए हैं। तो गोल्ड बनवाने आप जाएँ तो आज अगर जुमे है ना तो जुमे का रेट करंट लगा हुआ होगा मार्केट में, तो ये बात होती है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। मैंने जब भी आपको बोला कि मार्केट में आपने सबसे पहले बिग टीएफ यानी बड़ा टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है, और बड़े टाइम फ्रेम में यार ये नज़र आ रहा है, अब मेरे पास मोबाइल है, आपने कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लैपटॉप की रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी, स्टिल मसरूफियात की इंतहा ये है कि अपना लैपटॉप भी बंदा नहीं सेट करवा पा रहा हालांकि ब्लू एरिया मेरे से आई थिंक सो 6 से 8 किलोमीटर होगा, या 10 तो नहीं है, 6 से 8 किलोमीटर होगा। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि सपोर्ट जोन था या कंजस्ट जोन था या साइड वेज था, जो भी आपकी ज़ुबान में आपको समझ लगे। मुझे नहीं पता मेरे चाहने वाले, देखने वाले, यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितनी अच्छी फॉरेक्स करते हैं, कितनी, क्योंकि मुझे नहीं पता। अलबत्ता जो करते हैं माशाल्लाह बेहतरीन कर रहे हैं अब जिन लोगों को ये दिख रहा है उनको दिख रहा है कि ये एरिया था, इसमें मार्केट प्लंग हो गई थी, फंस गई थी। अब इस जोन को मार्केट ने अप साइड मूव किया, अप साइड। उसकी रीज़न क्या थी? एक थ्योरी है कि रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है एंड बिहाफ ऑफ आप कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में रेक्टेंगल कैंडल जो है, रेक्टेंगल जो है वो ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था कि ये हाई ब्रेक हुआ हुआ था, ये हाई ब्रेक हुआ हुआ था, ये हाई ब्रेक हुआ था, तो ये आगे जाके जैसे ही मुड़ा, अब सारों की, अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी डिमांड के ऊपर वो तो निकल गए, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ले वो भी निकल गए, जो बड़े ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे और वो यहाँ पे बिल्कुल बैठे उन्होंने अपना कबाड़ा कर लिया। अब होता ये है कि मार्केट टेक्निकल बहुत कम फॉलो करती है, जैसा मेरा वो नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर आपको कई सबूत भी दे सकता हूँ। आप ये अच्छे वाले टेक्निकल बने हुए हैं, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ गई या कोई इंसिडेंट फंडामेंटल, टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल जो मैंने बनाए हुए हैं मेरे जहन के मुताबिक जो मैंने पढ़ा हुआ है। एक फंडामेंटल वो होता है कि जो आपका लिस्ट में न्यूज़ में FX फॉरेक्स फैक्ट्री, FX समथिंग, जो भी आप investing.com आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका जो है वो एक लिस्ट फंडामेंटल होता है कि आज FOMC है, आज NFP, आज कोर रिटेल्स है, आज CPI है, आज PPI है, आज NFP है, आज FOMC मीटिंग्स है, FOMC मिनट्स हैं, वो लिस्टेड फंडामेंटल होते हैं। लेकिन अचानक से आपको पता चले कि रशिया ने यूक्रेन या यूक्रेन ने रशिया में मिसाइल दाग दिए, तो वो इंसिडेंट फंडामेंटल होता है, आपके अच्छे खासे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर वो उठा के बाहर फेंकेगा। सो आपको ये करना चाहिए कि पहले मार्केट के व्यूज़, सेंटामेंट्स देखने चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल में मूव्स क्या चल रही हैं। आज का लेक्चर शायद आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगे, मेरा तो नहीं, आप अपने माइंडसेट के मुताबिक सोचिएगा कि टेक्निकल बात शायद भाई कोई नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको इसके फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हमारे लोग इसमें नुकसान क्यों करते हैं, हम लोग क्यों फ़ायदा कर रहे हैं। शुरू में हमने भी नुकसान किया, लेकिन हमने नुकसान ये नहीं किया कि अकाउंट वाच कर ले। अल्लाह का शुक्र है कि इन 5 सालों में ये कलंक माथे पर नहीं है कि अकाउंट वाच कर लिया, नहीं। दूसरी बात, जब भी मार्केट में आप आते हैं तो मार्केट में आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट में आपके पास डिमांड एंड सप्लाई बनती है, मार्केट में आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, मार्केट में आपके पास साइडवेज बनते हैं, मार्केट में बुलिश एंड बीरिश मूव्स होती हैं। तो कम से कम आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको ये समझ लगे कि आपने मार्केट में पैसा कमाना है, पैसा डुबाना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक बंदा जो जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि 30, 50 या 60 हज़ार या लाख रुपया सैलरी वाला है, वो एकदम से अपना जो है वो पैसा मार्केट में लेके जाके इन्वेस्ट नहीं करता या शॉपिंग नहीं करता या कहीं पे लगाता नहीं। उसको पता है कि उसके हालात ऐसे हैं कि उसको देख के चलना पड़ता है। मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर रख दिया है, ठीक हो गया। आप मार्केट में ये देख रहे हो कि आपके पास ट्रेंड लाइन है या आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या आपके पास लास्ट हाई है, लास्ट लोज हैं। कई दफ़ा आपने सर शुजात हुसैन बुखारी साहब के
जो है वो एनालिसिस देखे होंगे, वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको बता रहे होते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। नहीं, वही बोलेंगे कि भाई ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी सप्लाई है, ये इसकी डिमांड है, अगर इसने ये किया तो ये होगा, अगर इसने ये किया तो ये होगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट है आपके नज़दीक और ये सपोर्ट वैलिड है, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट अपना ऑर्डर ऊपर लेके जाएगी। यहाँ पे इसने नया हाई बनाया। अब नए हाई से मुराद ये मतलब नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली बाय जाएगी, जो यहाँ से बाय कर लेगा वो तो बेचारा फंसेगा फंसा। अब लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि जब मार्केट दोबारा अपने बाइंग जोन में आएगी तो हमें पता चलेगा। और मैंने आई थिंक सो अगर 10 नहीं तो 5 वीडियोस लाजमी ऐसे बनाई होंगी जिसमें मैंने आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट सिखाया कि भाई रिस्क लेते वक्त सोचा करें कि मेरे पास पैसा कितना है, मैंने लॉट साइज़ क्या लगाई है, मैंने लगाना क्या है। हम लोग, एक और बात भी है, आजकल मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ, फेसबुक सोशल मीडिया मुझे भी इनबॉक्स करते रहते, बल्कि कुछ ऐसे ज़वील अकूल इंसान है, कुछ ऐसे, बल्कि मैं ज़वील अकूल तो है लेकिन कम अक्ल इंसान है, मुझे भी जाके MLM की वेबसाइट्स वाले ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। मुझे नहीं पता वो नंबर कहाँ से उठा के लेते हैं, क्योंकि मेरे नंबर तो आपके यूट्यूब के जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, लोग भी जानते हैं। दूसरी बात, फेक वेबसाइटों में पैसा लगा देना, उड़ा देना, फिर आके फॉरेक्स सीखना। भाई मैं आपको आज भी कह रहा हूँ 1944 से लेके आज 2023 25 मई सुबह के 9:42 है, 2023 26 मई सुबह के 9:43 हो गए, फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद नहीं हुई। ब्रोकर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, ब्रोकर्स भागते भी नहीं है। एक और आपकी बात बता दूं आपको, ठीक हो गया, बस एक जो है कि एक सिस्टम के साथ काम करें तो आप सेव रहते हैं। दूसरी बात, जब आपने गोल्ड की ट्रेड करनी है तो गोल्ड के मुताबिक आपको कम से कम तालीम तो होनी चाहिए, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन की हो, चाहे वो स्मार्ट मनी की हो, चाहे SMT की हो, SMC की हो, वट एवर, डिमांड एंड सप्लाई हो, प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो। मैं कोई किसी मेथड को गलत या सही नहीं कह रहा, आपको जो भी आता है उसके मुताबिक, भले आप RSI पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर RSI पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इतना होना चाहिए कि मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट है और मुझे इसके ऊपर बिलीव है। देन आप गो अहेड करें और मार्केट में जाके कुछ भी कम्बिनेशन बना के आप काम करें। एक बात। दूसरी बात, अगर आपकी इक्विटी मैटर करती है विद प्राइजेस, विद इंडाइसेस, विद कमोडिटीज़, विद करेंसी पेयर्स, तो आप उसको लेके चलें। मैंने कई दफ़ा बोला है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप जो कम इक्विटी वाले हैं, आपके लिए GBP USD और GBP JPY बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा पेयर है जो आपको अच्छे खासे पैसे देता है। उसके अलावा आपको, अगर आप जो है नैस्डैक में या सिंथेटिक या इंडाइसेस में घुस जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है। आज का लेक्चर, जुम्मा मुबारक आप सबको, आज का लेक्चर जो है वो इस मौजू के ऊपर आप अपने जहन में सेव रखिएगा कि मनी मैनेजमेंट एक चीज़ है कि आपने लॉट साइज़ दिखानी है। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि मेरे पास 300 है, कौन सा पेयर किस टाइम फ्रेम पे, किस लॉट के साथ, किस SL के साथ, और SL जो बनता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इन टर्म ऑफ न्यूज़ फैक्टर्स, वो लगाना चाहिए। हमारे बहन भाई ये करते हैं कि मुझे $5 का लॉस कबूल है। भाई आपको $5 का लॉस कबूल है, हो सकता है आपकी $6 के बराबर मार्केट जाके आपके हक में मूव करे और फिर माथे पे माथा टपक रहे होते हो, यार मैंने तो SL करवा लिया, मेरा तो इसने फलां कर दिया, SL कर दिया और अब मार्केट मेरे हक में मूव करी है। इट मीन्स कि आपने SL गलत लगाया हुआ था। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में अगर मुझे मिल जाए तो मैं बड़े क्लियर अंदाज में आपको समझा दूँगा। एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं आपको कुछ ना कुछ आज जो है ना वो बता के जाऊँगा। एग्ज़ाम्पल है, मैंने अगले दिन जो है वो यहाँ पे दी थी, ट्रेड दी थी आपको, कि जो मेरी लर्निंग है, जो मैंने सीखा है सर से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका लास्ट मैंने डिमांड सप्लाई के ऊपर ये एंट्री दी थी, ऑर्डर्स के ऊपर एंट्री दी थी, ये रहा, और इसका ये रहा, ये सारा जोन था 56 से लेके 61 तक। मैंने क्या किया, आप लोग हैरान भी होंगे शायद थोड़ा सा देख के, लेकिन हैरानगी वाली बात नहीं है, मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको दी हुई है इसके अबाउट। अच्छा, एक तो ये जल्दबाजी में बंदा कुछ भी क्लिक करे तो मोबाइल सब जवाब दे जाते हैं। अब देखिएगा मैंने क्या किया था आपको, ये अगले दिन एक एंट्री थी हमारे पास, ये रही एंट्री। अब ये एंट्री थी तो इसका मिड जो मैंने आपको लास्ट डे बताया था एक, ये रही, ये मिड बनता है। अब यहाँ पे मिड के ऊपर जो है वो
मूव करती करती मार्केट खड़ी भी थी मेरे ख्याल में, आई थिंक यहाँ पे कहीं खड़ी थी, यहाँ पे कहीं खड़ी थी, मुझे अब करेक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवाया था 1959 से बाय, लास्ट इसका 1957-56 बनता था। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि 1953 यानी 1953 जो है वो SL रख ले। SL आपने रखा तो SL आपका हिट नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये SL आपको दिया था ये, और ये SL दिया था आपको 1953। अब 1953 SL दिया था अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, नहीं हिट हुआ। मार्केट ने आपका 1980 वाला TP कर दिया था। ये समझ आ रही है, 1980-82 मेरा 1980 था आई थिंक, नहीं 1989 था, 1979 था। ये रहा, ये आपका TP हो गया था। अब आपको ये पता चले कि भाई अली भाई ने एंट्री तो दी थी, अब आप बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जाके करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो बहनों भाइयों मेंबर्स, जितने बड़े अंकल एंड आंटीज़, ब्रदर एंड सिस्टर्स देख रहे हैं, मार्केट जब आपको, और एक और आपको बात बता रहा हूँ, शायद कुछ लोग ये पूछें कि आपने बाय क्यों दिया था। ये थी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि इम्बैलेंस का बैलेंस हो चुका था। तो यहाँ पे जाते वक्त अपने पैसे मार्केट में लोग फेंक के गए थे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, यहाँ पे बिग फिशेस आई थी, हाउ टू रूल ऑल मार्केट, और बेस ऑफ 1990 के ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जो है ना जो फॉरेक्स का रूल है बेस 1990। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट यानी बंदों को तरगीब दी गई थी कि ये सेल जाएगा। ट्रेंडिंग में बेरिश फ्लैग बना था, एकदम से उठा, नीचे आया, इम्बैलेंस को बैलेंस किया, वो बराबर गया। आज के 18 मिनट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, हाउ टू प्लान जो डेली जो है वो अर्निंग, इस तरह की चीज़ें। अब जो बंदा गोल्ड यहाँ से सेल करेगा वो गलत है। गोल्ड सामने बता रहा है कि गोल्ड के पैसे यहाँ पे हैं, डिमांड एंड सप्लाई वालों को पता है, दूसरे गोल्ड के पैसे यहाँ पे हैं। अब यहाँ से बाय करना भी गलत है। उसकी रीज़न क्या है, आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, स्मार्ट मनी जो है वो आपके डिमांड एंड सप्लाई वाले इसके हाफ पे जो है वो अपने कुछ पैसे फंसा के बैठे हुए, शायद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अपनी आँख से, बिल्कुल बैठे हुए। हमें तो नज़र आ रहा है, अब जिन्होंने नहीं सीखा उनको नहीं नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा करिश्मा देखिएगा कि आपका जो है वो, मैं यहाँ पे समझा दूँ, ये टेस्टेड है, ये अनटेस्टेड है। आपके नज़दीक गोल्ड को 1969 से सेल लाना चाहिए, और कुछ लोग जहाँ से सेल देख रहे हैं इसको शूट आउट के ऊपर, लाइक यहाँ पे 1961 के ऊपर, और कुछ लोग इसको यहाँ से स्काल्प करेंगे यहाँ पे। अब तीनों टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो सकेंगी, तीनों जोन्स हैं। तो देखिएगा कि आज मार्केट में मैंने आपको शायद लाइव थोड़ी बहुत एंट्री भी दे दी। अगर आपने अच्छी एंट्री लेनी है तो आप ये M30 में रखिएगा, और जो है वो मैं आपको दोनों जोन जो है वो क्लियर करता जा रहा हूँ, और बाद में आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर जो है वो करें ना करें। शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं आप अच्छी ट्रेड के साथ। और इसका SL यहाँ पे होना चाहिए 1961 से। आप छोटा शॉर्ट करेंगे तो भी, और अगर आपको ज़्यादा कंफर्म करना है तो आपका जो है वो सेल ऑर्डर लगना चाहिए 1969 के ऊपर, और अप्रॉक्सीमेटली 1969 टॉप बनता है, आपका टॉप बनता है जी। ये आपका सेलिंग जोन, मैं कंफर्म करता जा रहा हूँ, ये आपका सेलिंग जोन है जी। और ये आपका टॉप बनता है 1972, और 1976 आपका जो है वो SL बनता है। ठीक हो गया। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी, बहुत लंबी वीडियो होगी है, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। अब आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि कभी गपशप वाली वीडियो नहीं बनाई, हमेशा जो है वो आपको एक चीज़ सिखाने के लिए बोला। और ये अभी देखिएगा, ये लकीरें भी हमें नहीं लगती, कुछ बंदे ये सोच रहे थे कि ये लकीरें शायद हमें लग जाती हैं। इस तरह होगा, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर सेल होगा। ये देखिएगा भी आप। अल्लाह हाफिज़ जी, आज के लिए थैंक यू, जुमा मुबारक।